रात भर उसी जगह पर रुके हैं। सवेरा जब हुआ है तो गांव के बाहर निकल के आए तो क्या देखा है, कुछ गोपियां जल भर रही हैं। लेकिन ये श्याम सुंदर के ध्यान में इतनी लीन है, इनको यही नहीं मालूम है कि हम कर क्या रहे हैं। पहले तो उद्धव दूर से खड़े खड़े देखते रहे, उसके बाद में नजदीक जब गए हैं ललिता ने देखा सामने आई है। वही पीताम्बर है, वही रथ है, तो एक बार तो ऐसा लगा जैसे श्याम सुंदर ही आ गए। और जब नजदीक जाके देखा है तो खड़ी की खड़ी रह गई। कहा तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आए हो? तो उद्धव समझाते हैं बहना मैं बताऊं। तो उद्धव बोले हे बहनाओ मथुरा नगरी से आया। उद्धव बोले हे बहनाओ मथुरा नगरी से आया हूँ, तुम लोगों को समझाए देखो संदेश हरि को जवाब दिया। उद्धव बोले हे बहनाओ मथुरा नगरी से आया, तुम लोगन को समझाए देखो संदेश हरि को लाया। जवाब दिया है मेरा नाम उद्धव है और मैं मथुरा से आया हूं, तुम्हें समझाने के लिए श्याम सुंदर ने हमें भेजा है। गोपियों ने जब ये सुना है कि श्याम ने भेजा है तो एक बात कही है उद्धव, अभी तक तो ये आस लगी हुई थी श्याम सुंदर हमारे पास में अवश्य आएंगे, लेकिन अब वो आस भी टूट गई। तुम्हें भेज दिया, श्याम सुंदर खुद नहीं आए। उद्धव ने पत्र निकाल के दिया है कि श्याम सुंदर ने ये पत्र भेजा है। उस पत्र को देख करके चंद्रा नाम की लड़की कहने लगी उद्धव ये आप भी कागज का टुकड़ा लेके चले आए, तुमने सोचा नहीं? तो चंद्रा बोली धीर के लिए ओ कागज कछु का मन करते हैं। चंद्रा कहती है उद्धव चंद्रा ने कही धीर के लिए कागज कछु का मन करते, परसों से
चंद्रा ने जवाब दिया है उद्धव, आप भी ये कागज का टुकड़ा हमारे पास में लेके चले आए, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, अगर श्याम सुंदर भी हमारे सामने आ जाए और उन्हें देखने के बाद में मनचाहा धीर नहीं बंधेगा तो भला ये कागज का टुकड़ा हमें क्या धीर दे सकता है। उद्धव समझाते हैं, देखो बहनाऊ, तुम श्याम सुंदर के बिना जितनी यहाँ पर व्याकुल हो, श्याम सुंदर तुम्हारे बिना है, लेकिन क्या करें, अभी तुम्हारे पास में नहीं आ पा रहे, बड़ी उलझनों में फंसे हैं। एक कहने लगी उद्धव, ऐसा नहीं होगा कि श्याम आए, नहीं आएंगे, वो आएंगे तो, लेकिन अभी नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे, बोली। तो एक ने कहा वे मेरा मोई, इतनी जल्दी क्यों जवाब दिया है, ऐसा नहीं होगा श्याम ना आए, वो जरूर आएंगे, लेकिन तब आएंगे जब उनका कोई चाहने वाला ही नहीं रहेगा। एक की बात खत्म नहीं हो पाती है तब तक दूसरी बोलने लगती है। उद्धव का कोई ज्ञान नहीं चल रहा है गोपियों के सामने। कहा है उद्धव, लगता है मथुरा में जाने के बाद दूसरा रंग चढ़ाया, भूल गए श्याम सुंदर उन पुरानी बातों को, जरा जरा सी माखन के लालच में जो नाच नाचा करते थे, इन्हें बिल्कुल भी याद नहीं रही। तो क्या भूल गए गुलचे खाना, या चोरी करना छोड़ दिया, परम तपस्विनी भोली सी राधिका से नाता तोड़ लिया। एक बात कही है, लगता है श्याम सुंदर भूल गए उन पुरानी बातों को। उद्धव बार बार समझाते हैं, बहनाओ मेरी बात मानो, ऐसा नहीं होगा कि श्याम ना आए, वो जरूर आएंगे। अनजान बनकर के राधा सामने पहुंची है। कहा है उद्धव, तुम्हें नहीं मालूम है हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। आंखों में आंसू लेके राधा कहती है, उद्धव सच बात तो ये है कि मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा, मेरा दिल यूनी पर खिंचा जा रहा। न मुझको बुला, न वो आ रहा।
उद्धव बार बार समझा रहे हैं। और कहा उद्धव ये कह के आए थे हम सबको समझाने के बाद अतिशीघ्र तुम्हारे पास में आएंगे, लेकिन कहते तो ये है कि उद्धव को समझाते समझाते 1-2 दिन नहीं बल्कि 7 महीने हो गए। और जब 7 महीने हुए हैं उसके बाद में उद्धव ने जवाब दिया है बहनों अब हमें यहाँ से लौट करके श्याम सुंदर के पास में जाएंगे। लौटने की जब बात करी है तो गोपियां उदास हो गई। का उद्धव आप यहाँ पर बने रहे, श्याम सुंदर के बारे में बातें करते रहे तो दिल कुछ बहला रहा। तुम्हें नहीं मालूम है तुम्हारे जाने के बाद हम लोगों की क्या दशा होगी। उद्धव आंखों में आंसू लेके गोपियां कहती हैं उद्धव तुम्हारे जाने के बाद कि तारे गिनी गिनी के और यूं रात कटेगी तेरी तारे। एक बात कही श्याम सुंदर हमारे पास में अवश्य आते लेकिन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे तो बोलो। मरी में तो कुड़ी कुड़ी के रात कटेगी मेरी पार। अनजान बन के राधा उद्धव से कहती है उद्धव आप हमें केवल एक बात बताइए। क्या बोले।
अंत में उद्धव यही कह के चले जाते हैं, ऐसा नहीं होगा कि श्याम ना आए, वो जरूर